सतगुरु 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 एक चरण कमल को नमन करी यस गावों सहज हरू भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरी मन मैंने शीशे का घर बनाया है हर तरफ फकीरों का साया है मैंने शीशे का घर बनाया है हर तरफ फकीर हर तरफ फकीर हर तरफ हर तरफ फतनों का साया है मैंने शीशे का घर बनाया है हो गए राजा राजा खबर मेरे तू भी रो कुछ भी ख्वाब मेरे जिसको मैंने ये दिल दिखाया है गुरु की जड़ी क्या है मौन ध्यान सिमरन चिंतन उसका स्वाद निस्वाद है निस्वाद का अर्थ है जिसके भीतर कोई लहर तरंग ना उठे बस वही तुम्हारी लहराती चेतना की झील की तरंग शांति गई शांति है और कोई लहर ना हो वही अमृत रस बह उठता है अमृत रस तो बह ही रहा है लेकिन तुम इतनी तरंगों में डूबे हुए हो कि तुम अमृत रस को चख ना सकोगे तरंग का अर्थ है कि तुम इतने विचारों में उत्तरों में उलझे हुए हो कि गुरु तुम्हारे सामने मौजूद है लेकिन तुम पीठ खे खड़े हो बस तुम्हारे और गुरु के बीच में जो सबसे बड़ी पत्थरों की दीवार है वह शब्दों से बनी हुई है बस वही एक जिंदगी कहानी होकर के खत्म हो जाती है जब विचार शांत होते हैं तब भक्त अपने भावों को भक्ति में ढालता है फिर भक्ति ही एक दिन भगवान हो जाती है इतना ही गुरु का अर्थ है जब किसी के भाव का जन्म होता है जहां सब विचार शांत होते हैं उसी भाव को भक्ति कहते हैं इसलिए गुरु हमें भक्ति देता है जहां कोई शांति मौन होकर के बैठ जाता है वही तीर्थ निर्मत हो जाता है वही अमृत धारा है धारा गुरु की अमृत जड़ी है जो गुरु के चरणों में अमृत का स्वाद ले पाते हैं जो गुरु के वचन आहोभाव से स्वीकार करते हैं उसके जीवन में गुरु की अमृत वाणी का रस प्रेम बहता रहता है जिन्होंने जाना है बड़े हिम्मत पर लोग थे वे कायर नहीं थे भगोड़े नहीं थे तन है थाल मन दीप चौमुख है ज्ञान ध्यान सोहं की बाती रवि शशि हाथ गगन घी उत्तम त्रिकुटी ज्योति जले दिन राती प्रेम भाव भक्ति रस पूरन सुरति निरति राग सुनाती ताल बीन संग शंख नगारा मोहन दास मन आरती भाती जिसकी ज्योति जलती है वही एक दूसरे को ज्योति दे सकता है
जिसकी ज्योति अभी जली नहीं है, वे जले हुए दिए के पास अपने बुझे हुए दिए को जला लेते हैं, क्योंकि जले हुए दिए से लपट मिल जाती है। जिनके जीवन में रोशनी जन्मती है वही बांटते हैं, लुटाते हैं। ऐसे ही अगर एक ज्योति जल जाए तो अनेकों की ज्योति जल सकती है। आदमी जब तक खोजता है एक जगह नहीं खोजता जो अपने भीतर है। हृदय में टटोलने की बात है। जो ज्योति दबी पड़ी है, जो नृत्य पैरों में छिपा है, जो गीत गाने के लिए तुम आए हो वह प्रकट हो। जो सुगंध हवाओं को लुटा सको, फूल की भांति उसी दिन मुक्ति फलीभूत होती है। वही समाधि है। समाधि के नाम पर आजकल बहुत चर्चाएं चलती हैं। बड़े लोगों की भीड़ नाकार किसी काम की नहीं, जिसको लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि भीड़ वही जाती है जहां जेब करती है, जहां तुम्हारा शोषण करता हो कोई, जहां तुम्हारे से कर लेता हो कोई। गरीब आदमी को तो वहां बैठने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिसने किसी ने भीतर की कला को पहचान लिया वही ब्रह्म स्वरूप समाधि का दाता होता है। समाधि जोड़ता है। एक बार भीतर का पोल खुल जाए फिर कुछ भी भंग नहीं होता। फिर तुम शाश्वत में जिंदा रह सकते हो, क्योंकि संसार तो रूपांतर तो होती रहती है। पृथ्वी बनती है, बिगड़ती है, सृष्टि रची जाती है, विसर्जन होती है। ये चक्कर घूमता रहता है। जिसको हम संसार कहते हैं, उस समाधि को खोज लेने का नाम ही कला है। आदमी सब करता है, बस उस एक कला को नहीं खोजता। हजार उपक्रम करता है, हजार यात्रा करता है, सिर्फ अपने को नहीं खोजता। कारण साफ है। आदमी ये मान लेता है कि भीतर क्या रखा है, होगा तो बाहर होगा। क्योंकि आंख, कान, नाक, हाथ, पांव, ये सब पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं। इनमें एक भ्रांति खड़ी होती है, जो भी कुछ है बाहरी होगा। रोशनी आती है, सूरज उगता है, चांद उगता है, शाश्वत आता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ बाहर होता है। जो भी है बाहर है। भीतर क्या रखा है? सिर्फ परमात्मा बाहर नहीं, जो सारी इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है, जो ब्रह्म होने की कला को जानता है, वही भीतर सो संस्कृति है। क्योंकि स्वयं की ज्योति जलने से अंतम अनुभव होता है अंतर आत्मा का, वही भीतर का पुरस्कार है। अखियां दर्शन देख दीवानी, सतगुरु पूर्ण है ब्रह्म ज्ञानी। जिनकी जैसी आंख होगी वैसा ही दर्शन होगा। आंखों से गहरा तो दर्शन नहीं होता। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। इसलिए गुरु को देखने के लिए शिष्य की आंख होनी चाहिए। जीवन के 3 आयाम हैं। आस्तिक एक है लेकिन गुरु 3 है। एक चेहरा तो ब्रह्मा का है। ब्रह्मा का अर्थ होता है निर्माता, सृष्टा। दूसरा विष्णु का है। विष्णु का अर्थ होता है संभालने वाला, सुरक्षा करने वाला, प्रबंधक, संयोजक। तीसरा रूप शिव जी का होता है। शिव का अर्थ होता है संहार करने वाला, यानी मिटाने वाला, विनाश करने वाला। वैज्ञानिक ने भी इन तीनों नामों से खोजा है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इनके गुण भी, लक्षण भी वही है। इनमें एक विध्वंसक है, दूसरा सृजनक है और तीसरा संभालता है। जीवन का मूल स्तंभ प्रकाश है।
क्योंकि जगत प्रकाश से ही बना है। जिन्होंने समाधि का जानकारी की है उन्होंने भी प्रकाश ही पाया है। परमात्मा का पहला वचन भी प्रकाश ही है। सारे संतों का अंतिम वचन भी प्रकाश ही है। विज्ञान की ऊर्जा का अंतिम कण विद्युत प्रकाश ही है। भोजन संग्रह भी प्रकाश ही है। वृक्ष फल सब्जी में सूरज की किरणें संकृत हो रही है। इसलिए समाधिष्ट व्यक्ति को परम शांति क्षण में निर्विकार चित्त विलीन दशा में जहाँ वासना क्षीण हो जाती है वहां केवल परम शून्य प्रकाश ही पाता है। इसलिए प्रकाश के 3 अंग हैं। पहला अंग है विध्वंसक, दूसरा है निर्माता, तीसरा है संभालने वाला। ये 3 नाम ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु को दिया है। गुरु के 3 रूप कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबका अहंकार है, उसका करने वाला, जिसमें परमात्मा ग्रहण किया जाता है उस आत्मा को जन्माता है। गुरु एक अनूठी प्रक्रिया है। गुरु के पास होने का अर्थ एक प्रयोगशाला है। जैसे कि मारना है तो केवल अहंकार को मारता है गुरु। निरअहकार के पुण्य में सुगंध होती है, अहंकारी के पुण्य में दुर्गंध होती है। इसलिए गुरु के चरणों में अपने सिर को टिक जाने दो, फिर कहना तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रवणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। उसके पहले मत कहना। अब थोड़ी समय दूंगा आगे।